लेकर बीते कई हफ्तों से ऑफ एयर होने की खबरें खूब सामने आ रही हैं। हालांकि अभी शो के मेकर्स की तरफ से शो के ऑफ एयर होने पर कुछ भी ऑफिशियली तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन खबरें हैं कि शो का फिनाले एपिसोड अगस्त के आखिरी वीक में या फिर सितंबर के मिड में हो सकता है। ऐसे में नागिन 6 को फॉलो करने वाले फैंस के बीच में कई थ्योरीज खूब गर्मा रही हैं कि आखिर कैसा हो सकता है इस बार का फिनाले, क्या क्या बातें हो सकती हैं शो में, क्या कुछ देखने को मिल सकता है और शो का जो कॉन्सेप्ट है उसे देखते हुए कहानी कैसे घूम सकती है। ऐसे में कयासों के इन्हीं बवंडर के बीच में से हम वो 4 ट्विस्ट लेकर आए हैं जिनके इर्द गिर्द नागिन 6 की कहानी का दी एंड हो सकता है। अब क्या है वो 4 ट्विस्ट जो नागिन 6 के फिनाले में नजर आ सकते हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। पहला ट्विस्ट, महामंथन की प्रक्रिया। नागिन 6 का कॉन्सेप्ट ही अमृत और विष के इर्द गिर्द घूमता नजर आया है। बेशक फिलहाल शो की कहानी प्रथा के बदले के इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन हो सकता है कि आपको शो के आखिरी एपिसोड में एक बार फिर से जहर और अमृत की कहानी दोबारा देखने को मिल जाए, जिसमें अमृत को हासिल करने के लिए महामंथन की प्रक्रिया दोहराई जाएगी और इस मंथन से निकलने वाले असली अमृत को हासिल कर देश को एक बार फिर से असुरों से बचाया जाएगा। दूसरा ट्विस्ट, आमने सामने असुर नागिनें। ये बात तो शो के डायरेक्टर रंजीत कुमार सिंह बहुत पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि नागिन 6 के फिनाले एपिसोड में कई नागिनें लौट कर आएंगी। फैन पेजेस पर ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि मेकर्स फिनाले एपिसोड में सुरभि चांदना, सुरभि ज्योति, अदा खान, मौनी रॉय समेत और भी कई नागिनों को लेकर आएंगी जो प्रथा का साथ देंगी। अब क्योंकि नागिन 6 शुरुआत से ही असुरों और नागिन के युद्ध की कहानी से जुड़ा था, ऐसे में हो सकता है कि फिनाले एपिसोड में एक तरफ असुर हो और दूसरी तरफ हो पूरा नागवंश, और इस तरह से अमृत को पाने और देश को बर्बाद करने की असुरों की साजिश को नाकाम करती नजर आएंगी नागिनें, और इन दोनों का होगा भयंकर आमना सामना। तीसरा ट्विस्ट, एक होंगे ऋषभ प्रथा, बेटी के साथ होगा अंत। नागिन 6 में शुरुआत से ही प्रथा और ऋषभ अलग है। दोनों की मुलाकात हुई, तकरार हुई, शादी हुई, फिर प्यार हुआ, लेकिन दोनों एक ना हो पाए। यहाँ तक कि प्रथा अपनी बेटी को भी खो बैठी है। वही अब आने वाले एपिसोड में प्रथा के मन में ऋषभ के प्रति जो कड़वाहट है वो भी दूर होने वाली है और उसे पता चलने वाला है कि ऋषभ निर्दोष है। ऐसे में फैंस के बीच में ये बातें भी कही जा रही हैं कि फिनाले एपिसोड में ही ऋषभ और प्रथा एक हो पाएंगे, जैसे हर बार के सीजन में हीरो हीरोइन के साथ होता है। सिर्फ यही नहीं, फैंस के बीच में ये थ्योरी भी है कि ऋषभ प्रथा की बेटी मरी नहीं बल्कि जिंदा है, जिसका खुलासा फिनाले एपिसोड के वक्त ही होगा और इसी के साथ शो का हो जाएगा दी एंड। और चौथा ट्विस्ट, 7वें सीजन का मिलेगा हिंट। नागिन 6 के ऑफ एयर होने की खबरें ही चल रही हैं कि नागिन 7 की भी खूब हवा गर्मा रही है। हालांकि मेकर्स ने 7वें सीजन पर कुछ नहीं कहा, ना ही शो के किसी स्टार ने, लेकिन जिस तरह से सीजन 7 को लेकर माहौल गर्माने लगा है, उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि नागिन 6 के फिनाले एपिसोड में एकता सीजन 7 का बड़ा हिंट दे सकती है। वेल, अगर प्रथा की बेटी जिंदा निकलती है तो हो सकता है किसी बेटी के इर्द गिर्द शो की नई कहानी का ताना बाना बुना जाए, जो नागिन 6 में शायद देखने को भी मिले। हालांकि आपको बता दें कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। फैन पेजेस पर अलग अलग थ्योरी चल रही है, कयासबाजी चल रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई इन्हीं चारों ट्विस्ट के इर्द गिर्द नागिन 6 का अंत होगा या फिर मेकर्स ने कहानी में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट प्लान किया है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की। आपके क्या विचार हैं? क्या कुछ हो सकता है नागिन 6 के आखिरी एपिसोड में? शेयर कीजिए अपने ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।